श्री मानस जी कहती हैं कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हुई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अन्यत्र कहा मोह निशा सब सोवन हारा। संत देखता है अपने चारों ओर कि मोह की निद्रा में पड़ा जीव सो रहा है, और आज से नहीं अनंत जन्मों से सो रहा है, और बस सो ही रहा है, और सोते सोते ये अमूल्य अवसर हाथ से जा रहा है, और जाते जाते एक दिन चला ही जाएगा। सब संतों ने मनुष्य देह को दुर्लभ कहा है और देव दुर्लभ कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सुर दुर्लभ जिहि ग्रंथन गावा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। फिर कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। तो मुझे लगता है कि इतने संतों ने अपने अनुभव से प्रमाण दिया है, तो इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मनुष्य जन्म, ये जीवन दुर्लभ है, और दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। उसका कारण क्या है कि नरक में केवल पीड़ा है, स्वर्ग में सुख भोग है। आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ केवल मनुष्य होकर किया जा सकता है, न देवता होकर किया जा सकता है, न असुर होकर किया जा सकता है। आत्मोत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाने के लिए, या फिर सरल शब्दों में कहूँ तो अपने घर लौट जाने के लिए अगर प्रयास किया जा सकता है तो मनुष्य होकर ही किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत कहती है कि बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध जो मुक्त हो गए हैं, वो भी भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य होकर आते हैं। आत्म कल्याण भी मनुष्य होकर किया जा सकता है, और जो भगवत भजन है, भक्ति का सुख, भक्ति का रसास्वादन भी मनुष्य होकर ही पाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक साधक को इस चिंतन को अपने हृदय में बड़े आदर के साथ स्थान देना चाहिए कि ये जो मुझे देह मिला है ये कुछ और नहीं है, प्रभु ने अवसर दिया है, प्रभु ने अनुग्रह करके अवसर दिया है, ये आत्म कल्याण का अवसर है। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, अगर संत की बात सुने, माने, तो फिर तो ये अनुभव में आता है कि आत्म कल्याण के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का कोई और उद्देश्य है ही नहीं, कोई और उद्देश्य नहीं है। आत्म कल्याण के अतिरिक्त, भगवत भजन के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है, हेतु नहीं है, और कोई और सफलता और सार्थकता भी इसकी नहीं है। तो जब संत देखता है ना मोह निद्रा में सोया हुआ जीव है, तो उसको दया आती है, उसको दया आती है, और फिर वो बोल उठता है। यद्यपि पूर्व भी चर्चा हुई कि संत को अब कुछ कहना सुनना शेष रहा नहीं, उसने तो नित्य सत्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, और वो तो अपने निजानंद में मग्न है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसे तो न कहने की आवश्यकता है, न सुनने की आवश्यकता है। पर संत फिर भी बोलता है, संत फिर भी कहता है। पूर्व भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि अनुग्रह के वशीभूत होकर संत बोलता है। संत के कहने का केवल एक ही कारण है कि भाई कोई सुन ले, कोई सुन ले और उसका कल्याण हो जाए। मैं छोटा था तो एक भजन सुना करता था, गाते थे कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। संत गली गली जाकर बोलता है कि कोई सुन ले, कोई सुन ले और जाग जाए, इस मोह निद्रा से जाग जाए। देखो बिनु सत्संग विवेक न हुई, और जाग जाने का अर्थ यही है, विवेक युक्त हो जाना। देखो केवल बुद्धि से अगर आप विचार करोगे तो संसार से आगे नहीं जा पाओगे। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जब व्यापार करता है तो खूब धन अर्जित कर लेता है, खूब संपत्ति बना लेता है, संसार कहता है बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, देखो इसने इसे 1 दिया गया था और इसने 10 और 100 बनाकर दिखा दिया। लेकिन एक बात स्मरण रहे कि यदि आप केवल बुद्धि से विचार करेंगे
तो आप संसार से आगे कुछ नहीं देख पाएंगे। आपकी अंतिम गति जो होगी वो संसार में ही होगी, संसार तक ही होगी, और आप अपने प्रयास से जो प्राप्त करेंगे वो भी संसार ही होगा, वो भी संसार ही होगा। संसार अर्थात संस्कृति, संसार अर्थात सरल शब्दों में कहें तो जो सरक रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, जो धीरे धीरे हाथ से जा रहा है, उसी का नाम संसार है। लेकिन जब बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, या फिर कह लो सुप्त विवेक जगता है, या फिर कह लो जब सत्संग का प्रसाद मिलता है, विवेक सत्संग का प्रसाद है, जब साधु संग से विवेक जगता है और फिर विवेक युक्त होकर विचार किया जाता है, तब चिंतन कर पाता है मनुष्य अपने वास्तविक हित और अहित का। अब व्यास जी जैसा बुद्धिमान और कौन होगा? श्री हरिराम व्यास जी जैसा बुद्धिमान कौन होगा? विचार करिए, क्या उस महापुरुष की बुद्धि, उसकी प्रज्ञा साधारण होगी कि वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ है, उसे सब कंठस्थ है, सारी की सारी विद्या उसने भर ली है अपनी बुद्धि में, इतना प्रकांड पंडित है कि उसने अपने पांडित्य के पराक्रम से धूल दूषरित कर दिया सारे संसार के विद्वानों को। लेकिन ऐसा विद्वान भी अपनी बुद्धि के बल से अंततः क्या पाता है? केवल संसार, संसार में मान मिला, यश मिला, प्रतिष्ठा मिली। इसीलिए तो जब विश्वनाथ की कृपा हुई तो उन्होंने कहा, व्यास जी सत्य जानते तो हो, लेकिन क्या कभी उसे प्राप्त करने का प्रयास भी किया है, या केवल कोरी बातें ही बात करते हो? अर्थात कि बुद्धि तो है, लेकिन विवेक युक्त चिंतन नहीं हो पा रहा था कि भाई वस्तुतः सत्य वस्तु है क्या, वस्तुतः मुझे प्राप्त करना क्या है, वस्तुतः पुरुषार्थ करना किस लिए है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये जो मानव जीवन है, क्या इसका उद्देश्य यही है कि बस केवल मान यश प्रतिष्ठा अर्जित करके इस संसार से चले जाया जाए? और एक और बात, मान यश प्रतिष्ठा जो संसार में मिलती है और जो संसार से मिलती है, वो केवल यहीं तक रहती है, कुछ काल के बाद वो भी धूल धूसरित हो जाती है, उसे भी काल समाप्त कर देता है। क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं, प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। हाँ, पर ये वो यश है जो संसार में मिलता है और संसार में मिलता है। एक यश भक्ति प्रदान करती है, एक यश भक्ति भक्त को प्रदान करती है, वो यश सदा रहता है। और दूसरी बात, वो जो यश होता है ना, वो स्वयं को भी सुख देता है, भक्त का यश भक्त को भी सुख देता है और सारे संसार के सुख का कारण बनता है। तो मोह निशा में सोया हुआ जीव है, संत को दया आती है, वो प्रयास करता है कि ये सोया जीव जग जाए, और साधु अपने संग से ही जीव के सोए विवेक को जगा देता है। और गोस्वामी जी कह रहे, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब आपको मुझे आत्मचिंतन करना है, हम सोए हैं कि जागे हैं, क्योंकि जागे हुए का गोस्वामी जी के लक्षण बता रहे हैं। कब समझना चाहिए कि जीव जाग गया है? जब सब विषय विलास विरागा। पूर्व में मैंने चर्चा की कि संसार की वस्तु संसार नहीं है, विषय संसार नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सुंदर भोजन रखा हो, यहाँ पर बहुत सुंदर आभूषण रखा हो, उसका नाम संसार नहीं है। लेकिन यदि मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी उस वासना का नाम संसार है। अगर मेरे पास वस्तु रखी है, उस वस्तु का नाम संसार नहीं है। लेकिन यदि मेरी आसक्ति है, यदि मेरी वासना है, यदि उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा है, इच्छा है, चाह है, तो उस चाह और इच्छा का नाम संसार है। तो जब गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, तब सब विषय विलास विरागा, जब जीव स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे खबर पड़ जाती है, भाई ये सब मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो प्रभु का है, प्रभु की रचना है, मुझे तो केवल सेवक होकर इसका सदुपयोग कर देना है। और फिर कहते हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। साधु संग की कृपा से जब विवेक होता है और मोह और भ्रम दूर होता है, आपका मेरा जो अंतर्मन है, या फिर आपका जो मेरा अंतस है, चेतना है जो आपकी मेरी, उसको भ्रम का रोग है। जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। जब सत्संग की कृपा से, साधु संग की कृपा से विवेक जगता है, मोह और भ्रम दूर होता है। जब बुद्धि का मोह और भ्रम दूर होता है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और पूर्व में हमने ये भी चर्चा की कि भाव तो आपके मेरे भीतर आता है,
लेकिन वो अपने योग्य, अपने अनुकूल स्थान ना पाकर लौट जाता है। प्रीति स्थिर हो इसके लिए आवश्यक है जब सब विषय विलास विरागा और सब रोग की औषध नाम। गुरुवाणी कहती है सब है रोग की ओखद नाम। सब रोग की औषध क्या है? सत्संग है। रामचरितमानस में महादेव कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग अर्थात स्थायी रहने वाली प्रीति। आपकी मेरी प्रीति क्या है? धूप छांव के जैसी है, आती है और जाती है। आपका मेरा मन कैसा है? कभी संसार में प्रेम खोज रहा है, कभी प्रभु के पास जाकर प्रेम के लिए विलाप करता है, और बस इसी झूले में झूलते झूलते जीवन समाप्त हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। औषधि यही है भाई, ये जो आपके मेरे और अंतर को, ये जो रोग है मोह का, भ्रम का, इसकी औषधि यही है। अच्छा, ये रोग जीवन खा जाने वाला है। मोह में जीवन समाप्त हो जाता है। जिस वस्तु में मोह है, जिस व्यक्ति में मोह है, वो वस्तु बदलती रहती है, व्यक्ति बदलता रहता है। जब बालक छोटा होता है तो उसे खिलौने में मोह होता है, जब बड़ा होता है तो उसे अपने अपने मित्रों में मोह हो जाता है, अपने सुहृद में मोह हो जाता है, और बड़ा होता है तो अपनी पद प्रतिष्ठा में मोह होता है, फिर बड़ा होता है तो पति पत्नी में मोह हो जाता है, फिर संतान में मोह हो जाता है। तो व्यक्ति बदलता रहता है, वस्तु बदलता रहता है, वृत्ति नहीं बदलती। और ये जो मोह का रोग है ये जीवन समाप्त कर देने वाला है, और एक जीवन नहीं अनेक जीवन। ये जो आज तक आप और मैं भरमते भूलते भटकते आए हैं इस संसार में, एक ही तो कारण है, मोह निशा सब सोवनहारा। मोह कि जो है सो दिसत नहीं और जो दिसत सो नाही। तो ये जो मोह है, भ्रम है, ये रोग बड़ा भयानक है, जीवन खा जाने वाला है, जीवन नष्ट कर देने वाला है। और इस रोग की औषध एक है, बिनु सत्संग न हरि कथा। अच्छा, एक बात मुझे इसमें और भी अनुभव में आती है, जब गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, अर्थात हरि की कथा वो जो संत के मुख से सुनी जाए। कथा तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, पोथी लेकर आप भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा है। प्रभु की लीला कथा का कथन, श्रवण, चिंतन, पठन जो हो सके सो होना चाहिए, पर साधु के मुख से अगर श्रवण की जाए तो वो भव रोग का निवारण करने वाली है। और इसका प्रकट प्रमाण है आपके मेरे पास। श्री सुखदेव जी महाराज हरि की कथा सुनाते हैं और 7 दिन में परीक्षित का भव भय नष्ट कर देते हैं। भव का भंजन हो गया परीक्षित का, श्री कृष्ण मिल गए। यद्यपि ये संयोग दुर्लभ है, ये संयोग दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते धन दारा सुत लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हुए। पर संत समागम और फिर हरि कथा। संत का समागम होगा तो हरि की ही कथा होगी भाई, क्योंकि संत के पास कहने सुनने के लिए कुछ और नहीं है, वह आपसे कोई और बात नहीं करेगा, कोई और चर्चा नहीं करेगा। तो वो कहते संत समागम और फिर हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। तो साधु के मुख से, जब संत के मुख से, किसी भागवत के मुख से जब भागवत का, भगवान का गुणानुवाद श्रवण किया जाता है, तो वो इस मोह रूपी इस भव रोग को नष्ट करने वाला है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। और कई बार कहता हूं मैं तो आपसे कि भाई जो जागा है वही हमें जगा सकता है, जो जागा है वही जगा सकता है। आप और मैं सोए हैं, आपको मुझे कौन जगाएगा? जो पहले हमसे जाग गया है, जो हमसे पहले जगा है वो हमें जगा देगा। तो इस रोग की औषधि क्या है? सत्संग है, और सत्संग निश्चित रूप से संत से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रथम दिन जब मैंने आरंभ किया था श्री भक्तमाल जी का, तो मैंने निवेदन किया था कि कहीं से भी आरंभ करो भक्ति के सिद्धांत को, लेकिन आना भक्त के ही पास पड़ेगा। इसीलिए श्री भक्तमालकार भक्तमाल का आरंभ करते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक।
तो उसी क्रम में आज बड़ा अद्भुत, बड़ा पावन और पवित्र चरित्र है श्री रामानुजाचार्य भगवान का। सोए जीव को जगाने के लिए ही भगवान की ये कृपा शक्ति आविर्भूत होती है। इसीलिए भक्त के, संत के आने के मूल में भी प्रभु की करुणा है, उसके आपसे और मुझसे मिलने के मूल में भी प्रभु की करुणा है। संत का इस संसार में आना प्रभु की कृपा है, संत का आपसे मुझसे मिलना प्रभु की कृपा है, और संत मिलन का जो प्रसाद है वो भी प्रभु की कृपा ही है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज कहती है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। विभीषण जी को जब मिले श्री हनुमान जी, तो विभीषण जी ने कहा कि अब मुझ पर भगवान कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आप मिले हैं, भगवान की कृपा से आप मिले हैं, आपकी कृपा से भगवान मिलेंगे। और पूर्व में भी हमने चिंतन किया था, भक्त की कृपा से भगवान, भगवान की कृपा से भक्त, कभी भक्त और कभी भगवान, बस ऐसे करते करते ये जो अंतःकरण का मैल है ना धुल जाता है। प्रभु की कृपा से संत मिलता है, संत की कृपा से प्रभु का प्रेम मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिलता है तो वो प्रभु को बांध कर रखा जाता है जिस डोरी से, वो प्रीत की डोर आपको बनाना सिखा देता है। अच्छा, देता नहीं, आपको बटना सिखा देता है। प्रीत की डोर को बटने की विधि क्या है भगवान अपने मुख से बताते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जहां देखता हूं जीव दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा पा रहा है, तो आपने क्या केवल दुख और पीड़ा देने के लिए ही संसार बनाया है? मैंने तो किसी को सुखी नहीं देखा। तो आप किसी को सुख देते भी हैं कि नहीं देते? कि प्रत्येक जीव में देखता हूं सुख पाने का प्रयास कर रहा है लेकिन पाता नहीं, निराई दुख पाता है। वो जितना प्रयास करता है उतना दुख बढ़ता चला जाता है। राधा वल्लभ लाल बिन कहूं ना पायो सुख। और व्यास जी कह रहे डारन डारन में फिरो, सबे रसायन हम किया, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। तो भगवान हंसने लगे। अर्जुन ने कहा आप हंसते क्यों हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने कहा अच्छा ये बताइए कि कोई वस्तुतः सुख पाने का प्रयास करे तो क्या आप उसे दे देंगे? तो भगवान और जोर से हंसे। तब अर्जुन ने कहा कि अब तो मेरा हठ है, आपको उत्तर देना होगा। तो भगवान ने कहा कि सुख का सारा सामान तो मैंने जीव को देकर भेजा है। भीतर देखे तो सुख ही सुख है, पर जीव भीतर देखता नहीं, मेरे सन्मुख होता ही नहीं। जीव सदा मनमुख रहा है और अपनी मनमुखी चाल चलता है और दुख पाता है, पीड़ा पाता है। सन्मुख हो जाए, और भगवान के सन्मुख होने की विधि क्या है? गुरुमुख हो जाना। सन्मुख होने की विधि क्या है? गुरुमुख हो जाना। तो मनमुख से सन्मुख होने के मध्य में गुरुमुख होना है। भगवान ने कहा भाई सुख का साधन तो मैंने जीव को देकर भेजा है। वो ममता, वो प्रीति, वो प्रेम जिस डोर से बांधा जाता है प्रभु को, वो आपको मुझे कहीं से लाना नहीं है, कहीं से खरीद कर नहीं लाना है। वो तो प्रभु ने आपको देकर भेजा है। बस प्रभु कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी। ये जो थोड़ी थोड़ी ममता बिखरी है आपकी मेरी, प्रभु कहते धीरे धीरे उस ममता को एकत्रित करके और फिर बटकर मम पद मनहि बांध बर डोरी। अच्छा देखो, प्रभु बंधने के लिए आ जाते हैं। बंधन किसको स्वीकार होता है? पर भगवान भक्त के बंधन में बंधना स्वीकार करते हैं। और एक और बात, भगवान बंधे हैं, भक्त स्वतंत्र रहता है, भगवान बंध जाते हैं। भक्त स्वतंत्र है, भगवान बंध जाते हैं। यही प्रभु की प्रीत की रीति है। इसके लिए महाप्रभु कह रहे रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, और कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। सब प्रश्नों का उत्तर भक्त है, भक्त है, भक्त है, साधु है, संत है। तो जब मिल गए ना हनुमान जी विभीषण जी को, तो विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मुझे विश्वास हो गया। इस आपके आने से पहले मुझे आशा थी, आपके आने से पहले मुझे आशा थी, आपके आने से पहले मुझे प्रतीक्षा थी।
तात कबहु मोह जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपके आने से पहले मुझे आशा थी, प्रतीक्षा थी, आपके आने पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे। अगर प्रभु को मुझसे नहीं मिलना होता तो मेरा मिलन आपसे नहीं होता। अब आप मिल गए हैं तो अब मुझे प्रभु मिलेंगे। संत मिले जानिए अब प्रभु मिलेंगे। अगर प्रभु को मिलना नहीं होता तो ये क्षण जीवन में कभी नहीं आता। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई कि आपको और मुझे जो ये मार्ग मिल गया है, आपको और मुझे जो ये प्रीत की रीत आचार्य ने कृपा करके दी है, अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती प्रभु आपसे मुझसे मिले तो आप और मैं आज यहाँ नहीं होते। आपके मेरे पास कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जो आपको मुझे यहाँ तक ला सके। आपको मुझे केवल आचार्य की कृपा लेकर आई है, आचार्य की कृपा लेकर आई है। इस कृपा का उत्सव मनाना है और इस कृपा का उत्सव मनाने की एक ही विधि है भाई। कबीर जी कहते हैं, रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, दम दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। दम दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। रे मन सोया क्या करे, कर जागन की चौंप। सरल शब्दों में कहूँ, प्रथम दिन जो मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि कृपा का उत्सव मनाने की विधि क्या है, अपने मन को संभालिए, प्रयास करिए अपने मन को प्रभु के योग्य बनाने का। कबीर साहब युक्ति बता रहे हैं मन को संभालने की कि अरे जागन की कर चौंप, जागा नहीं पर जागने की इच्छा तो कर। देखो, आपको किसी नियत समय पर जगना हो, आप कैसे जग पाते हैं? कोई व्यवस्था करते हैं ना उस समय जगने की। भाई आप घड़ी में अलार्म लगाते हैं या फिर आप किसी से कहते हैं कोई हमें जगा दे, लेकिन उस जागने के मूल में क्या है? जगने की इच्छा है। आपको नियत समय जगना है, आपकी वो जगने की जो इच्छा है उसी के कारण आप जग पाते हैं। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि वस्तुतः जगने की इच्छा हो तो आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, नियत समय पर प्रकृति आपको जगा देगी। अगर वस्तुतः आपकी जगने की इच्छा हो, आपको बड़ी प्रबल भावना है कि मुझे श्री जी की सेवा में जाना है, तो सेवा से ठीक पहले जब आवश्यक है प्रकृति संकेत कर देती है, जग जाते हैं आप, आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं। तो जगने की इच्छा, तो कबीर साहब करे जागन की कर चौंप। अरे अपने मन में उमंग ला जगने की, कि बहुत हुआ प्रभु, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल। और सूरदास कहते हैं, सूरदास की सब है अविद्या, बेग हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो कबीर साहब कह रहे कि जागन की कर चौंप, अरे अपने मन में उमंग ला जगने की, और कृपा का उत्सव मना। और कृपा का उत्सव मनाने की विधि यही है, दम दम हीरा लाल है। और कुछ भेंट नहीं करना है तुझे। सबसे अमूल्य रत्न आपके मेरे पास क्या है? ये जो आपकी मेरी एक एक श्वास है, ये सबसे अमूल्य रत्न है। कहते दम दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। मैं कई बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, बड़े विश्वास के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूं, संसार को पाने के लिए संसार की आवश्यकता है। थोड़ा पाना है तो थोड़े की आवश्यकता है, बहुत पाना है तो बहुत की आवश्यकता है। प्रभु को पाने के लिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बाहरी किसी वस्तु की प्रभु को पाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु को पाने के लिए जो चाहिए वो प्रभु ने आपको देकर भेजा है, आपके भीतर देकर भेजा है। सबसे अमूल्य वस्तु गुरु को निवेदन करने के लिए क्या है, प्रभु को निवेदन करने के लिए क्या है? हरि को भजन, साध की सेवा और सर्वभूत पर दाया। अब बताओ, ये करने में आपको क्या वस्तु चाहिए? प्रभु का भजन करने में आपको क्या चाहिए? साधु की सेवा और संत की सेवा, नाम ध्याइए, इसके लिए आपको क्या वस्तु चाहिए? सर्वभूत पर दाया, सर्व के प्रति सद्भाव रखने के लिए आपको किसी संसार की वस्तु की आवश्यकता है नहीं।
प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए जो चाहिए वो प्रभु ने आपको देकर भेजा है। इसीलिए तो भगवान हंसे अर्जुन की बात पर कि तू कहता है कि कोई सुख मांगे तो मैं देता हूं। अरे सुख का सारा साधन तो मैंने जीव को देकर भेजा है। मोह और भ्रम के रोग से पीड़ित होकर भूल गया है जीव। और व्यासपीठ ने सदा निवेदन किया, आपके मेरे जीवन में जितने दुख के शूल हैं इन सब के मूल में भूल है। यहीं से आरंभ किया था ना मैंने कि मंगल क्या है और अमंगल क्या है। भगवान की विस्मृति यही अमंगल है, यही सब भूल का मूल है और इसी के कारण सब शूल हैं। भगवान स्मरण है तो इससे बड़ी कोई संपत्ति, सुमति, आनंद नहीं है। तो दम दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। और बस यही विवेक संत अपने सहज संग के प्रसाद स्वरूप सहज में दे देता है। इसी के लिए संत आया है, इसी के लिए संत आया, इसी के लिए भगवान ने भेजा है। मैं फिर कहूंगा कृपा मूर्ति है संत भगवान की, वो कोई और वस्तु नहीं है, वो कोई और तत्व नहीं है। इसीलिए गुरु में और हरि में भेद नहीं किया जाता। हरि ही गुरु होकर आया है। गुरु तत्व जो है वो हरि की कृपा शक्ति ही है, आपके मेरे अंधियारे जीवन में प्रकाश करने के लिए, उजास करने के लिए आया है। और इनका स्मरण करने से, इनका चिंतन करने से, इनका भजन करने से, इनका अनुगमन करने से ही आपका मेरा मंगल है। जीवन में भगवत स्मरण इन्हीं की कृपा से स्थिर हो सकता है, इन्हीं की कृपा से भजन है, इन्हीं की कृपा से भजनानंद है और इन्हीं की कृपा से भजन का परम फल है भगवान के चरणों की अनपायनी अहेतुकी भक्ति। तो श्री रामानुजाचार्य जी का परम पावन, अद्भुत और अत्यंत मधुर चरित्र है। श्री राम नाम का उच्चारण करके आचार्य चरणों के इस पावन चरित्र का स्मरण करेंगे। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम